अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान की लाइफ में जज्बात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और अगर ये कहा जाए कि इंसान के इमोशंस और लॉजिक के अंदर एक तरह की फाइट रहती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका ज्यादा इख्तियार है, कौन डोमिनेट करेगा। तो ये बात बिल्कुल नेचुरल है। और इमोशंस की जब हम बात करते हैं, लॉजिक तो एक जैसी हुई, रैशनैलिटी तो एक जैसी ऑलमोस्ट हुई, लेकिन इमोशंस के अंदर वैरायटी है और तरह तरह के इमोशंस हैं। खुशी का इमोशन है, गम का जज्बा है, खौफ का जज्बा है और तरह तरह के इमोशंस हैं, यू नेम इट। और जेलसी का जज्बा है, लव का जज्बा है, ये सारे इमोशंस हैं। एक इमोशन जिसे कहते हैं फियर का इमोशन, द इमोशन ऑफ फियर, तो ये एक इंसान के लिए बड़ा डिबिलिटेटिंग है। एक इंसान के हाथ पांव बांधने वाला, इंसान को नाकारा करने वाला, इंसान को बिल्कुल पावरलेसनेस का एहसास दिलाने वाला फियर का इमोशन जो है, इसे कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसे समझना और मैनेज करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। और इसीलिए आज हमने इसे मौजूए बहस बनाया और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसको समझने की बात करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू रिकॉग्नाइज फियर एज अ नेचुरल रिस्पांस, कि जो खौफ है ये एक नेचुरल रिस्पांस है सर्टन टाइप्स ऑफ सिचुएशंस का, और सर्टन टाइप्स ऑफ आइडियाज और सर्टन टाइप्स ऑफ थॉट्स के जो एक इंसान के जहन के अंदर, मखसूस ख्यालात जो एक इंसान के जहन के अंदर आते हैं, उनका फितरी रिस्पांस और रद्द-ए-अमल है एक इंसान का खौफ। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फियर। ये जो फियर मैं इस वक्त जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और इसका सोर्स क्या है, हमें ये जानने की। ये ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान बीमार है और ट्रीटमेंट से पहले उसकी बीमारी को डायग्नोस करने का जो मरहला है वो सबसे ज्यादा फोकियत रखता है, इन द सेम मैनर हमें इस सोर्स को जानने की कोशिश करनी है कि मेरे सोर्स का फियर और वजह कौन सी है। और उसके बाद हमने इसको मैनेज करने की बात करनी है कि भाई हम इसे टोटली एरेडिकेट तो नहीं कर सकते। हम एक इंसान है और इंसान जो है मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल से गुजरता है, मुख्तलिफ तरह के ख्यालात उसको आते रहते हैं, और इस वजह से इससे टोटली गेटिंग रिड ऑफ इट, टोटल एरेडिकेशन जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन हम इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे और इसको 5 तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। अपने खौफ को मैनेज किया जा सकता है। पहला कौन सा तरीका है कि ब्रीथ डीपली टू कॉम योर माइंड एंड बॉडी। गहरे सांस लेना जो है ये हमारे जहन को और हमारे जिस्म को पुरसकून बनाने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। और दूसरी बात क्या है कि रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, कि जो मनफी ख्यालात हैं उनको हमने रीफ्रेम करना है। कैसे रीफ्रेम करना है? सच पूछें
तो पहले हमने इनको काउंटर करना है। भाई ये हमारे एनिमल्स हैं, हमने इनको, आपने मुख्तलिफ, यानी देखे ना, बात एक ही कहनी होती है, उस एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, और मुख्तलिफ तरीकों से जब बात की जाती है, हर एक तरह का जो तरीका है वो एक डिफरेंट किस्म का जो रद्द अमल है वो लेकर के आता है, उसके असरात डिफरेंट होते हैं। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से जब एक ही ख्याल को हम कह लें मुख्तलिफ अंदाज के अंदर देखते हैं तो उसके जो असरात हमारे ऊपर हैं वो बदलते हैं। तो ये दूसरा काम क्या करना है कि हमने अपने ख्यालात, मनफी ख्यालात होते हैं दर हकीकत जो खौफ पैदा करते हैं, हमने इनको रीफ्रेम करना है। तीसरा क्या है, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। ये अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है कि भाई हम सबका एक माजी है, माजी के अंदर अच्छी बुरी चीजें हैं, पछतावे भी हैं, खुशियां भी हैं, लेकिन माजी से हमने सबक जरूर सीखना है, लेकिन माजी में रहना नहीं है। इसी अंदाज के अंदर हम सबका एक मुस्तकबिल है, हमने मुस्तकबिल के बारे में प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, मगर मुस्तकबिल के बारे में वरी नहीं करना। और हमने अपने जहन को, अपने माइंड को अपने हाल के ऊपर, अपने आज के ऊपर, अपने लम्हा मौजूद के ऊपर लेकर के आना है, और दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। हमने फोकस कर लेना है, कॉन्सेंट्रेट कर लेना है अपने आज के ऊपर, अपने लम्हाए मौजूद के ऊपर। चौथा काम जो मैनेज करने का है, स्ट्रेस को मैनेज करने का, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल अचीवमेंट। छोटी छोटी ऐसी कामयाबियां हमने हासिल करने की, मामूली नौइयत की हों, लेकिन हमने कोशिश करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और ये एक इंसान के एतमाद को बढ़ाने का नेचुरल और फितरी तरीका है। पांचवा क्या है, पांचवा तरीका अपने जहन को, अपने जहन से खौफ को निकालने का, खौफ को मैनेज करने का, वो है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब देखें, मुख्तलिफ तरह के अलूम हैं, मुख्तलिफ तरह की स्किल्स हैं, और इसी तरीके से एक स्किल वो है कि जो कहलवाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसे हमने सीखने की कोशिश करना है। वो इन इट सेल्फ जो है पूरा एक डिसिप्लिन है, पूरा एक सब्जेक्ट है, मगर हम इसे सीख सकते हैं। तो ये 5 तरीके आपसे अर्ज किए अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के। अब हमने अगले मरले के अंदर इस पे काबू पाने की, हमने इस पे गोया के छा जाने की, हमने इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी है, और ये है ओवरकमिंग द फियर। 5 तरीके। पहला क्या है, फेस योर फियर्स ग्रेजुअली, एक्सपोजर थेरेपी। अब ये बड़ी जबरदस्त एक साइकोलॉजिकल टैक्टिस है। वो क्या है कि आप जिस चीज से डरते हैं, आप जिस तरह की सूरत हाल से डरते हैं, आप अपने आप को उस तरह की सूरत हाल का सामना कराएं, लेकिन बिल्कुल आप कह लें कि 0 से या 1 से स्टार्ट लें। चाहे आपने 100 तक जाना है, लेकिन उसका स्टार्ट 1 से लें, और उसको 5% उसको फेस करें। और जब 5% फेस करेंगे तो जो एक खौफ है उसके अंदर बहुत कमी आएगी। फिर अगले स्टेप के तौर पे थोड़ा और अपने आप को एक्सपोज करें। तो इस अंदाज के अंदर हमने क्या करना है कि हमने उसको, ये एक कहलवाती है एक्सपोजर थेरेपी कहलवाती है। दूसरा क्या है, सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, कि आप कहते हैं ना कि बंदा ही बंदे का दारू है, बंदा ही बंदे के काम आता है। तो आप जो आपके जिन अफराद पे आपका भरोसा है, आप उनसे मदद हासिल करें, उनसे अपना मसला शेयर करके जिन अफराद पे आपको भरोसा है। तीसरा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन। माइंडफुलनेस क्या होता है कि वही बात कि भाई हमने अपने ख्यालात और अपने एहसासात जो इस वक्त मेरे जहन में चल रहे हैं, हमने ध्यान तो सारा इन पे रखना है, लेकिन नॉन जजमेंटल, कि हमने उसका कोई
कह लें कि उसका असर नहीं लेना, किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कहना। और दूसरी बात इसके अंदर बहुत अहमियत की हामिल है कि प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। भाई अब ये सेल्फ कंपैशन क्या होता है? देखें, जब हमारा कोई बहुत ही प्यारा मुश्किल हालात का सामना कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसे दिलासा देते हैं, हम उसकी गलतियों पे उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाते, हम उस पे बेरहमाना जालिमाना तनकीद जो है और बेरहमाना एहतसाब जो है इसका निशाना नहीं बनाते। हम उसको तसल्ली और तशफ़ी देते हैं, हम उसको थपकी देते हैं, हम उसका हौसला बढ़ाते हैं। और यही काम हमने अपने के साथ करना है। जब हम नाकाम हो, जब हमें सेटबैक हो, जब हमें ठुड्डा लगे, जब हमें ठोकर लगे, जब हमें तकलीफ पहुंचे, हमने अपने आप के साथ अपने तनकीद का निशाना बनाने की बजाय रहम दिली से, मोहब्बत से अपने आप को ट्रीट करना है। और चौथा क्या है कि डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। अब ये ग्रोथ माइंडसेट हमने लेकर के आना है। ये है क्या? ये ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है भाई कि अगर आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो ये दर हकीकत आपकी जो सलाहियत है उसको बढ़ाने का सबब बनता है, ये उसको घटाने का सबब नहीं बनता। आपका जो कह लें जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, ये दर हकीकत आपके अंदर बेहतरीन इंसान आपके अंदर से निकालना चाहती हैं। और जब आप इनको सब्र तहम्मुल के साथ फेस करते हैं, आप पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा पुरइत्माद, पहले से ज्यादा काबिल इंसान बनते हैं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। और पांचवी और आखिरी बात, जब हम कहते हैं हमने ओवरकम करना है, गालिब आना है खौफ के ऊपर, तो पांचवी बात क्या है? सेलिब्रेट सक्सेसेस एंड प्रोग्रेस। कि जो छोटी छोटी भी मामूली नौइयत की भी जो प्रोग्रेस है, जो आप फासला तय करते हैं, जो आप प्रोग्रेस दिखाते हैं, आप उस पे अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करें, अपने आप को आप थपकी दें, अपने आप पे एतमाद का इजहार करें और अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने आप को सेलिब्रेट करें। तो ये हमने पहले खौफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, फिर हमने इसको मैनेज करने के 5 तरीके बताए, अब हमने इस पे गालिब आने के 5 तरीके बताए, और फिर आखिरी मरहले के तौर पे हमने कुछ रोजाना की जो हैबिट्स हैं, हमने जो रोजाना की रूटीन है वो क्या डेवलप करनी है। 5 सिंपल बातें हैं। पहली बात क्या है? मॉर्निंग मेडिटेशन। हमने मेडिटेट करना है, मराकबा करना है, और सिर्फ 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को जो है हमने मराकबा करना है। 2 वक्त करेंगे तो आइडियल है, लेकिन एक वक्त ही कर लें, सुबह कर लें। लेकिन अगर आप ज्यादा संजीदा हैं तो भाई आप 2 वक्त करें, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को। दूसरा क्या है? पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं। अब ये पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होती हैं? देखें, जो ख्यालात, जो अल्फाज, जो जुमले हमें डिस्करेज करते हैं, हमारी हौसला शिकनी करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारा एतमाद घटाने का सबब बनते हैं, वो नेगेटिव एफर्मेशंस हैं। और जो अल्फाज, जो जुमले हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें एतमाद पैदा करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। हमने पॉजिटिव एफर्मेशंस को, ऐसे अल्फाज और जुमलों को तलाश करना है, उनको हीरे जवाहरात की तरह जमा करना है और उनको दिन में मुतअद्दिद बार बोलना है, रिपीट करना है, जोश और वलवले से करना है। तो ये हमें हमारी नफ्सियात के ऊपर बड़ा शानदार असर डालती हैं, हमें पुरइत्माद बनाती हैं, हमारा हौसला बुलंद करती हैं। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। हमने मॉर्निंग मेडिटेशन पहले करनी है, फिर पॉजिटिव एफर्मेशन दिन में 3-4 दफा करनी है, और तीसरा काम जिस्मानी एक्सरसाइज जो है, बहुत अच्छी वॉक कर लें। और चौथा क्या है? जर्नलिंग है। ये जर्नलिंग क्या होती है? अपने ख्यालात को और अपने एहसासात को लिखें, और लिखने के बाद उनको चाहे संभालें, चाहे उनको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें, जला दें,
मगर उसका एक नफ्सियाती असर बहुत होता है। जर्नलिंग का बहुत नफ्सियाती असर होता है। अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को लिखते जाएं। आपने कोई उसको प्रिंट तो करवाना नहीं है, आपने किसी के सामने पेश नहीं करने। आप जैसे लिख सकते हैं लिखते जाएं। उससे हमारे ज़हन का बोझ हल्का होता है। हम लोग रिलीव्ड फील करते हैं, जैसे किसी अच्छे बंदे के साथ हम अपना दुख दर्द शेयर करके महसूस करते हैं। तो ये देखें। और पांचवा और आखिरी क्या है कि कनेक्ट विद द नेचर, कि हमने नेचर के करीब कुछ वक्त जो है गुजारने की कोशिश करनी है। पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, समुंदर हो, जंगल हो, नदी नाले हो, तो कुछ वक्त के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो पार्क में चले जाएं। तो भाई ये 5 बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं। ये 5 बातें हमारी डेली की रूटीन है। और याद रखिए कि फियर इज टेम्पोरेरी, खौफ जो है ये परमानेंट नहीं होता है और ये आर्जी होता है। एंड यू आर कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग इट। हम पूरी इस्तात रखते हैं, हम पूरी कह लें कि वो रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कि हम इनके ऊपर काबू पा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम तमाम तर लोगों के लिए। इस बात को समझना, इस पे ओवरकम करने की कोशिश करना मेरे और आपके बेहतरीन मफाद के अंदर है। और हम में से हर एक इंसान जो आज की दुनिया में, बल्कि हमेशा का इंसान जो है, वो इस फियर का, खौफ का, खदशात का सामना करते आया है। हमें इसको मैनेज करने का तरीका भी हमने डिस्कवर कर लिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।